मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष अवतार हुए। हालेलुया। उनके जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, नो डाउट। हम उनका सबका आदर करते हैं, वो आदर के योग्य हैं। हालेलुया। परंतु मैं यीशु मसीह के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया के जितने अवतार हुए, जितने महापुरुष हुए, उन सब के 2 दिन बनाए जाते हैं, एक जन्म का, एक मृत्यु का। पर यीशु निराला है। पड़ोसी को बोलो, यीशु तो निराला है। सचमुच यीशु निराला है। सबके 2 दिन बनते हैं, नहीं? एक जन्म, यीशु ही है जिसका जन्म, मरण और पुनर्जीवित होना सेलिब्रेट किया जाता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कहानी नहीं है। यीशु मसीह ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया है। इतिहास है इतिहास, यह कथा कहानी नहीं है, यह सच्चाई है कि आज से 2000 साल पहले यीशु नाम का एक व्यक्ति, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया। 30 साल अपने माता पिता की अधीनता में रहा, 3.5 साल सेवा की, मानव सेवा। जाति पाति मिटाना, भेदभाव मिटाना, ऊंचा नीचा मिटाना, यह उसका उद्देश्य था। ये सब कुछ करने के बाद जब जमाना उसके पीछे हो चला, तो ये वहां के यहूदियों को, सरदारों को अच्छा नहीं लगा। और वहां एक महायाजक ने कहा, ये व्यक्ति का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये बात तो सच है, मरना बहुत जरूरी था यीशु का। अगर वो मरता नहीं तो हम जिंदगी कैसे पाते। कभी कभी हमारा विरोधी भी बहुत अच्छी बात बोलता है। इस व्यक्ति का, किसी या बोला ना किसी ने, इस व्यक्ति का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारी मिनिस्ट्री को खा जाएगा। वो उद्देश्य से बोल रहा था, लेकिन जो उद्देश्य यीशु मसीह का था, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए आज हम पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। ये महिलाएं कब्र पे जा रही हैं, ये महिलाएं कब्र पे जा रही हैं, लेकिन जाते जाते बातचीत कर रही हैं। औरतें चुप कहाँ रह सकती है? क्षमा करें बहनों, वो अच्छा भी है। पड़ोसन का थपथपा के जरा ताली बजा दो। हाँ, आप चुप, अगर आप चुप रहती तो ये कलीसिया इतनी थोड़ी बढ़ती। आप करते हैं, लेकिन आपसे कुछ ज्यादा है। ये है। हालेलुया। महिलाएं आपस में बात करती हुई जा रही हैं। महिलाएं चुप जा नहीं सकती। ये बहुत बड़ा मजाक है कि 2 महिलाएं चुपचाप खड़ी थी। क्यों? चाहे देवरानी जेठानी हो तो अभी बातचीत जरूर होती है। तो 2 आपस में बात कर रही थी और बातचीत का विषय ये नहीं था, हाय ये सूट कहां से लाई, हाय ये साड़ी कहां से लाई, कहां सेल लगी हुई है। बातचीत का विषय कुछ और था। और वो देखते हैं अपन, वो बातचीत क्या कर रही हैं, देखेंगे जरा। और आपस में कहती, और वे आपस में बातचीत करते हुए कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार, हमारे लिए कब्र पे रखा हुआ पत्थर कौन लुढ़काएगा। वी वांट टू मीट जीसस, हम यीशु से मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? रोमी सल्तनत, जो सबसे दुनिया की सबसे क्रूर सल्तनत थी, उसकी सील, सरकार के बनाए हुए कानून, नियम, विधि, विधान, कई बार हमें मसीह के पास आने से क्या करने की कोशिश करते हैं? रोकने की कोशिश करते हैं। कोई यीशु की आराधना ना करे,
ये महिलाएं भी यीशु मसीह से मिलना चाहती है, पर रोमी सल्तनत की सील एक मुसीबत है और एक बड़ा पत्थर एक समस्या है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, आज सीख के जाना, समस्या कितनी भी बड़ी सामने हो, रुकना मत। समस्या सामने कितनी भी बड़ी हो, सरकारी हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, संसारिक हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। बातचीत करते करते, अरे पत्थर तो बहुत भारी है, अपन ने उस दिन देखा था ना, और सील भी लगा दी गई है, और सील कैसे हटेगी, पत्थर कैसे हटेगा, और बड़े बड़े टोपी वाले सिपाही भी वहां बैठे हुए हैं, वो सिपाही भी अंदर जाने नहीं देंगे। पहरा तगड़ा है पर तमन्ना भी तगड़ी है, आस्था भी तगड़ी है। यीशु से क्या है? प्यार है। मर गया तो क्या हुआ? प्यार है। हालेलुया। मर गया तो क्या हुआ? प्यार है। हम उसको मिलने जा रहे हैं, उसके लिए मसाले खरीदे। मसाले बहुत महंगे आते थे, बहुत साले। सुगंधित द्रव्य सस्ते आते हैं। हाँ जी, सेंट की बोतल, इतनी सी बोतल, आपको पता 300 दिनार। उस जमाने में भी एक बोतल लेकर आ गई एक महिला, 300 दिनार। कोई हमको मसीह के प्रेम से रोक नहीं पाएगा। इन औरतें अगर घर पे ही बैठ के ये सोचती होती, कैसे जाऊँगा, तो बहुत बड़ा पत्थर है, और सरकार ने भी पाबंदी लगा दी है, कोई जाएगा नहीं। हेलो, सरकार ने भी क्या लगा दी है? पाबंदी लगा दी है, और बड़ा पत्थर है, कौन लुढ़काए रहे, छोड़ रहे, हटा रहे। मैं इन औरतों को धन्य कहता हूं, और आप उन औरतों में से एक औरत बन जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके और मसीह के बीच में बाधा हैं, आपको रोकती हैं। इन औरतों के सामने कोई कम चुनौती नहीं दी। रोमी सल्तनत की सील, रोमी सिपाही और रोमी कानून और बड़ा पत्थर इनके और यीशु मसीह के बीच में था, परंतु ये रुकी नहीं। बोलो, ये रुकी नहीं। घर में बैठी नहीं क्या कर पड़ी? बोलो, चल पड़ी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, चल पड़ो। समस्या कितनी भी भारी हो, आराधना में आने के लिए चल पड़ो। हालेलुया। अरे हम तो उस पृष्ठभूमि से हैं जहां पहाड़ों पे जाकर आराधना करते थे, हैं? पैदल जाकर यात्रा करते थे, हैं? हालेलुया। सुनिए ध्यान से, महिलाएं रुकी नहीं, ऐसे आपको रुकना नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब ये कब्र पर पहुंची तो कब्र का सीन क्या था। पढ़ना भाई जरा। जब उन्होंने आंखें उठाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंखें उठा करके देखो। कौन सी? ये वाली नहीं, अंदर की आंखें उठा करके देखो। रास्ते खुले मिलेंगे, समस्या लुढ़की मिलेगी, प्रॉब्लम्स गॉन। आंखें उठाकर जब उन्होंने देखी तो क्या देखा? तो क्या देखा? कि पत्थर लुढ़का हुआ है। पत्थर। पीछे वाले नहीं बोल रहे, पत्थर। हाँ, पत्थर। क्या मिला? पत्थर क्या था? समस्या कैसे मिल गई? लुढ़की हुई। आपको लुढ़कानी नहीं पड़ेगी। अभी कहा, एक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया, पत्थर को हटाया। पत्थर को एक स्वर्गदूत आया और पत्थर को हटाया। प्रभु ने आपके लिए स्वर्गदूतों को रखा हुआ है, ऐसे कई पत्थर।
उस पत्थर पर एक सील थी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। स्वर्ग का परमेश्वर सील को भी, सील भी, सील भी, सील भी टूटी कि नहीं? हालेलुया। कोई हमें मसीह के प्रेम से रोक नहीं पाएगा। वहां लिखा हुआ है पत्थर लुढ़का हुआ पाया, वह बहुत ही बड़ा था, बहुत ही छोटा सा था। पड़ोसन को बोलो बड़ा हो तो भी घबराना नहीं, लुढ़क जाएगा। समस्या बड़ी हो तो भी, गोलियात बड़ा हो तो भी लुढ़क जाएगा। चिंता नहीं करना, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। आपके जाने से पहले पत्थर, आपके कब्र पे पहुंचने से पहले पत्थर हट जाएगा। समस्या का समाधान निकल जाएगा। लाल समुद्र में रास्ता निकल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप उत्साहित हैं आज? हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ पाया, और जब वो पत्थर लुढ़का हुआ पाया तो वहां पर बहुत एक विचित्र सीन हो गया। मुर्दा। अब एक आयत में आपको पढ़ाना चाहता हूं, लूका का 24 अध्याय उसका 6 पद। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। कब्र पर आई कौन? महिलाएं, और आकर क्या देख रही हैं? क्या ढूंढ रही हैं? यीशु की लोथ को ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही हैं? यीशु की लोथ को ढूंढ रही हैं। यीशु, मरे हुए यीशु को ढूंढ रही हैं। पर एक संदेश आया है, वहां पर और कोई नहीं है। सिपाही तो लपेट के भाग लिए हैं अपना बोरा बिस्तर। पास्टर जी, सिपाही हैं वहां? हाँ, अरे इतना बड़ा पत्थर था, वो अपने आप लुढ़क गया। स्वर्गदूत वहां मौजूद है। स्वर्गदूतों ने उस कब्रिस्तान का पूरा क्या कर लिया? चार्ज ले लिया है। हालेलुया। और क्या हुआ बेटे? फिर पढ़ना। वह यहाँ नहीं, वो यहां नहीं है परंतु जी एक उठा मिनट, है। एक मिनट। वो यहां नहीं है। कौन? बोलो, यीशु यहां नहीं है। मरियम मगदलीनी को, सलोमी को, जिसको मसाला लेकर के ये आए हुए थे, उनको एक संदेश दिया। किसने? सिपाही ने नहीं, स्वर्गदूत ने। बोला वो यहां, वो यहां, वो यहां। तो फिर कहां है? आगे लिखा है वो परंतु जी उठा है। परंतु तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? His risen, वो जी उठा है। हालेलुया। क्या मंजर होगा वो? हालेलुया। ये औरतें तो क्या लेके आई थी? मरे हुए यीशु पर क्या मलने के लिए? मसाले लेकर आई थी। लेकिन वहां क्या हुआ? सीन बदल गया। यीशु जी उठा है। हालेलुया। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, जैसे ही महिलाओं, देखिए सबसे पहले यीशु के जी उठने की खबर मिली तो महिलाओं को मिली। हेलो। क्यों? अगर पुरुष को मिलती होती तो डर के मारे घर में जाकर बैठ जाता। क्षमा चाहता हूं भाइयों, भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूं। और पत्नी को बोलता चुप रही, ये बात किसी को बताना नहीं, लपेटे में आ जाएंगे। हैं? अरे हाँ या ना? हालेलुया। आपसे भी क्षमा चाहता हूं सर। अच्छा अभी बताता हूं, देखो उदाहरण बताता हूं आपको। ये औरतों को जैसे ही महिलाओं को पता चला कि यीशु जी उठा है, इनमें से कुछ महिलाएं भागी और जाकर किसको बताया? पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के जो 11 चेले थे, उनको जाकर बताया, अरे आज सुबह सुबह हम जब कब्र पे गए तो माजरा बदला हुआ था, वहां पर कब्र पे से पत्थर हटा हुआ था और सील टूटी हुई थी।
सिपाही कोई थे ही नहीं वहां पर। और एक बड़ा अजीब मंजर वहां पर हमने देखा। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने बोला, तुम जीवते को मरे हुए में मत ढूंढो, ही इज रिजन फ्रॉम द डेथ। वो जी उठा है। बिशप पतरस, कौन? अब साधु। बिशप पतरस और यूहन्ना, दे रन अवे, वो भागे, भाग कर गए कब्र पर। और क्या पाया? कब्र में केवल उसके कपड़े पाए। क्या पाया? कपड़े पाए। पतरस और यूहन्ना ने कब्र को खाली देखा। यीशु मसीह ने जो पहले मत्ती के 16वें अध्याय में पहले ही बता दिया था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, और ध्यान रखना मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। बोला कि नहीं बोला है? इतना सब कुछ सुनने के बाद और इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनो, पतरस और यूहन्ना वापस कहां चले गए? अपने घर। अपने घर चले गए और जाकर क्या हो गए? अपने कमरे में 11 चेले कमरे में अपने आप को क्या करके बैठे हैं, पर महिलाएं खुले में बोल रही हैं। अरे इसीलिए तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूं यार। हालेलुया। आप चुप नहीं रहना। पड़ोसन को बोलो, आप चुप नहीं रहना। ये वाला काम अब मर्दों को दे दिया है, पुरुषों को दे दिया है। पतरस, यूहन्ना, याकूब और 11 चेले डर के मारे, आप पढ़ना, बाइबल पढ़ोगे आप मालूम पड़ेगा, वो डर के मारे कमरे में बंद है। लेकिन एक महिला वहां पर है, एक महिला वहां पर है, वो रो रो कर कह रही है, मेरा यीशु कहाँ है? वो जैसा भी है, जहां भी रखा है, वो मुझे दे दो। क्या बोला? वो जैसा भी है, जहां भी तुमने रखा है, या तो पता बता दो या उसकी लाश हमें दे दो। It is a love with Jesus Christ. Hallelujah. यूहन्ना के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा है। जाते जाते जब वो स्वर्ग जा रहा है, नीचे एक घटना घट रही है। नीचे एक मरियम नाम की एक महिला है, वो रो रो करके आंसू बहा बहा कर बोल रही है, मेरे प्रभु को कहां रखा, मेरे प्रभु को कहां रखा, मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, मुझे मेरा प्रभु चाहिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया। भेजा कि नहीं? स्वर्गदूत भेज दिया और बोला, भाई जा करके पहले उस महिला को जरा आंसू पोंछो, चुप करो उसको, और रो रो करके बावली हो रही है, जरा बताओ उसको। स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने बोला, तू, स्वर्गदूत को भी उसने क्या समझा? उसने स्वर्गदूतों की बात पे भी विश्वास नहीं किया। स्वर्गदूतों से उसने क्या कहा? मुझे यीशु चाहिए। कई बार हम स्वर्गदूतों से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ, हमने 4th क्लास में थी जो मैंने स्वर्गदूत देखा था, तो उसकी वजह से स्वर्ग मिलेगा तेरे को? हाँ? स्वर्गदूत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यीशु चाहिए। स्वर्गदूत नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? मुझे कौन चाहिए? अभी यीशु मसीह ऊपर जा रहा, ध्यान से सुनिए, इधर ऊपर जा रहा है। स्वर्गदूत बीचों में ही यीशु के पास आए और परमेश्वर का एक संदेश यीशु को दिया। बोला, एक महिला है, वो चुप नहीं हो रही, तू पहले स्वर्ग बाद में आना, पहले नीचे जा, पहले नीचे जाओ और उस औरत के आंसू पहुंच, उस औरत को संतुष्ट कर, उस औरत से बात कर। स्वर्ग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आंसू हैं,
हमारे रोना है, हमारा बिलकना है। यीशु मसीह ने कहा पहले, परमेश्वर ने कहा पहले जाकर उस महिला को बात करके आ। और जब वो यीशु को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पढ़ना यूहन्ना में मिलेगा आपको। यीशु स्वर्ग जा रहा था, जाते जाते यीशु को वापस स्वर्ग से आधे रास्ते से वापस ये परमेश्वर ने बोला जा पहले उस महिला से बात कर। हमारे आंसुओं में इतनी ताकत है, हमारी आस्था में इतनी ताकत है। हमारी आस्था होनी चाहिए, हमें स्वर्गदूत नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु जब नीचे आया तो यीशु मसीह को वो क्या समझ गई? माली। हे प्रभु, मेरे यीशु को कहाँ रखा है? हे माली, बता तू यीशु को कहाँ रखा है? हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया। और जैसे ही प्रकट किया तो यीशु मसीह को वो छूने लगी। यीशु ने क्या कहा? मुझे छूना मत, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा था। स्वर्ग जाते जाते वापस हमारी आस्था, हमारी प्रार्थना, हमारे आंसुओं में हमारी ललक होनी चाहिए अंदर। खुदा अपने पोस्टपोन करके वापस हमारे पास आएगा, अपने कार्यक्रमों को पोस्टपोन कर देता हो। लेकिन वो एक महिला ही कर सकती है। फिर हाथ जोड़ रहा हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं वापस अब लूका के अंदर आता हूं और वहां पर अभी जो हमने पढ़ा था कि ये स्वर्गदूत ने कहा वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। अब मैं आपके सामने 34वीं आयत को पढ़ाना चाहता हूं। बस वे कहते थे कौन? वे कौन? चेले आपस में कहते थे, लोग आपस में कहते थे। बोलो, लोग आपस में कहते थे। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रभु 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 सचमुच जी उठा है। हालेलुया। वे कहते थे, क्या कहते थे? हैप्पी ईस्टर। हो सकता है आप मसीह समाज से हैं और हैप्पी ईस्टर कहना आपकी आदत में है, पर बाइबल में कहीं हैप्पी ईस्टर नहीं है। आपका प्रॉब्लम यह है कि जो लकड़ी आपको पकड़ाई, आप उसी लकड़ी को पकड़कर चल रहे हैं। आप कभी खोज नहीं कर रहे कि वाकई में बाइबल क्या कहती है। वे एक दूसरे से कहते थे यीशु जी उठा है, और उधर से जवाब आता था यीशु सचमुच जी उठा है। हैप्पी ईस्टर तो बाद में आया भाई। 325 एडी में कॉन्स्टेंट नाम का जो राजा था, एस्टोरेट देवी की वहां पर आराधना होती थी। एस्टोरेट देवी की मेरे पास हवाले हैं, आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, मैं करने को तैयार हूं। 325 एडी में कॉन्स्टेंट नाम का जो राजा था, उसने लोगों को खुश करने के लिए, जो एस्टोरेट देवी की आराधना करने वाले थे उनको खुश करने के लिए ये शब्द निकाल कर दे दिया। बोला तुम भी खुश, बाबा लोग भी खुश। जी कौन उठा? यीशु या एस्टोरेट? जी कौन उठा है? तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? महिमा किसको दे रहे हैं हम? ईस्टर, एस्टोरेट देवी से बना ईस्टर। जो जी उठा है वो महिमा के लायक है। जिसने मौत का बंधन तोड़ा वो महिमा के लायक है। जिसने मेरी और आपकी जिंदगी को संवारा वो महिमा के लायक है। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को वैसे नहीं जानते थे जैसे जानना चाहिए था, हम भी हैप्पी ईस्टर वाले ही थे। पर जब बाइबल पढ़ी, बाइबल खोजी,
तो हैप्पी ईस्टर कहीं मिला ही नहीं। मिला तो पुराने नियम में एस्टोरेट देवी का जिक्र मिला और पता चला कि वो मैडम इधर से इधर आ गई। जी तो उठा है मेरा और आपका यीशु, तो महिमा भी मेरे यीशु को मिलनी चाहिए। क्या बोलना है? कोई आपसे बोलता है यीशु जी उठा है, हमें हाथ में, आपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो यीशु जी उठा है। पड़ोसी जवाब दे यीशु सचमुच जी उठा है। तो महिमा किसको मिल रही है अब? महिमा किसको मिल रही है अब? कौन जी उठा है? मेरा और आपका यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए आज से हम बोलें यीशु सचमुच जी उठा है। हाँ, बस समझ में आया कि नहीं? बातें बहुत सी हैं, पर दुनिया की कोई ताकत हमें मसीह के प्रेम से पत्थर लुढ़क जाएगा। बस आप आगे बढ़ते चले जाओ। कोई दुनिया की ताकत और सरकार हमें यीशु की आराधना से नहीं रोक सकती। कितने कानून बना लो, तुम जो मसीह हमारे जर्रे जर्रे में घुस गया है, उसे कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती है। हालेलुया। निकाल सकती है? वो तो अंदर चला गया ना, अब खून में से कैसे निकालोगे? हालेलुया। हमारे डीएनए में बस गया वो जाकर, अब वो नहीं निकल सकता। हालेलुया। यीशु 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 यीशु। मोहरे मोहरे, कब्र के बंधन, पत्थर। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? दुनिया का कोई पत्थर, दुनिया की कोई सील और सल्तनत यीशु की आराधना करने से दुनिया के लोगों को नहीं रोक सकती है। हालेलुया। तुम कितना भी बड़ा पत्थर लगाओ, तुम कितनी भी बड़ी सील लगाओ, कि मोहरे टूट जाती है जब मेरा यीशु खड़ा होता है। हालेलुया। गोलियात गिर जाता है जब मेरा प्रभु खड़ा होता है। शैतान हार जाता है जब मेरा यीशु बोलता है।